कुनिहार में श्रीमद्भागवत कथा का आध्यात्मिक संगम। तीसरे दिन हिरण्यकश्यप प्रसंग से गूंजा कथा पंडाल कुनिहार। नेशन न्यूज से हरजिदर ठाकुर। कुनिहार बाजार में स्वर्गीय श्री LR भारद्वाज की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जानकी देवी, सुपुत्र श्री पंकज भारद्वाज एवं समस्त परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण कथा श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में जारी है। 9 जुलाई से 16 जुलाई 2026 तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन के तीसरे दिन व्यासपीठ से आचार्य श्री प्रेमदत्त शर्मा ने भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की प्रेरणादायक कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कथा के दौरान सैकड़ों महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। प्रतिदिन कथा के समापन के बाद श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं 16 जुलाई को कथा की पूर्णाहुति एवं विश्राम के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता, बिना पुण्य के पुंज के बिना संत नहीं मिलते। भाग्यशाली होते हैं जिनको संत मिल जाते हैं, उनके पुण्य जन्म जन्मांतर के पुण्यों के जागरण के बाद ही किसी संत का दर्शन होता है। इसलिए आज मानो कौरव अपना सारा पुण्य हार गए विदुर जी के जाते। विदुर जी जैसे घर में जाकर के हस्तिनापुर से निकले और जाकर के अपनी पत्नी के पास में पहुंचते हैं। वहां पर पत्नी के रूप में थी सुलभा। पतिव्रताओं में नाम होता है इसका, जो है विदुर जी की पत्नी का। पत्नी ने विदुर जी को आया हुआ देखा और विदुर जी को आया हुआ देख करके बहुत जल्दी से जल्दी, अरे आप तो आज बहुत जल्दी आ गए। कहने लगे देवी तेरी रोज की शिकायत रहती थी ना, हमारे लिए समय नहीं निकाला, हमारे लिए समय नहीं निकाला। आज से तुम्हारे लिए ही सब समय है, हमारे पास सारा समय हमारा तुम्हारे लिए ही है। क्यों, क्या हुआ? कहने लगे हम तो इस्तीफा दे करके आ गए, हम तो नौकरी छोड़ करके आ गए। सुलभा को पता चला पति के जीवन में दुख आया है, संभाला। अरे अब तो एक दिन तो नौकरी छूटनी है, आज छोड़ दी, कौन सी बड़ी बात है। फिर आप प्रसन्न होना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए। अपनी मर्जी से अगर छोड़ करके आए, किसी की गुलामी करके तो नहीं छोड़ करके आए, अपनी मर्जी से छोड़ करके, हाँ अपनी मर्जी से छोड़ करके। कहने लगे देवी बहुत ईमानदारी से जीवन जिया था और आज मेरी ईमानदारी का मेरे को इनाम मिलना था। क्या इनाम मिलना था? बोले शांति वार्ता हो रही थी कौरव और पांडवों के पक्ष में, और शांति दूत बन करके द्वारिकाधीश आ रहे थे। मेरे सारे